किसी मतलब नहीं, 24 में ये जीत चुका बीजेपी। जीत चुकी है बीजेपी ऑलरेडी ऑलरेडी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का मतलब क्या? हाँ, ऑलरेडी आप लोग को भी पता है, हाँ, कोई विरोधी नहीं रहे जीतना। हाँ, कोई विपक्ष है तो पूछेगा तो, हाँ। कोई विपक्ष है? आपके लिए कोई भी पक्ष नहीं है। मैं तो बीजेपी का हूँ। देखिए, ये जो गठबंधन है ढकोसला है। हाँ, ये हम बता रहे हैं कि 2014 से भी पहले देखते हैं गठबंधन होता है तो वो टूट जाता है, क्योंकि उनका किसी का हाथ पैर है ही नहीं। मोहब्बत की दुकान तो राहुल जी चलाते हैं, बोलते क्या है करते क्या है। आप देखिए, उनकी विचारधारा एक आदमी के थोड़ी है कि राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। कहाँ वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हुआ। अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाइए तो हर एक स्टेट में एम्स खुल रहा है, वहाँ कहाँ धर्म की बात हुआ कि भाई जिस स्टेट में उनकी सरकार है उस स्टेट में एम्स खुला, दूसरे स्टेट में कांग्रेस की सरकार है वहाँ नहीं खुला। तो ये सब उनकी ढकोसला है और ये अच्छी तरह सरकार बनाए सारे जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज डेस्क पे। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पहेली के तहत आज मैं आई हूं नोएडा विधानसभा में, जो कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में आती है। 2024 चुनाव का रुख जानेंगे, क्या विचार है लोगों का चुनाव को लेकर, क्योंकि दूसरे चरण में यहाँ पर वोटिंग होनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश गुप्ता है। यही नोएडा से ही आप? मैं अट्टा गांव का हूँ, मूल निवास। क्या कहेंगे? 2024 चुनाव नजदीक है, डबल इंजन की सरकार है, कैसा काम कर? मुझे किसी मतलब नहीं, 24 में ये जीत चुका बीजेपी। जीत चुकी है बीजेपी ऑलरेडी ऑलरेडी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का मतलब क्या? हाँ, ऑलरेडी आप लोग को भी पता है, हाँ, कोई विरोधी नहीं रहे जीतना। हाँ। विपक्ष दावे कर रही है अब की बारी बदलाव होगा, गठबंधन बना है। आपका सवाल गलत है। हाँ। विपक्ष है तो मेरे सामने लाके खड़ा कर दो। अच्छा, विपक्ष ही नहीं है ये। कोई विपक्ष है तो पूछेगा तो, हाँ। कोई विपक्ष है? आपके लिए कोई विपक्ष नहीं है। मैं तो बीजेपी का हूँ। हाँ। तो विपक्ष है तो लाके पूछे। अच्छा, 400 पार का जो नारा बीजेपी लगा रही है वो सक्सेसफुल है? उससे बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्या बड़े बड़े दावे वो तो कर रही है, आप भी कर रहे हैं? मैं कंफर्म नहीं। कंफर्म हुआ? ऐसे कैसे कंफर्म? कम कंगाल हो गया। हाँ, ऐसे कैसे कंफर्म है? हाँ, ऐसे कैसे कंफर्म है आप भी मार्केट में घूमते हो, हम भी मार्केट में, हाँ। इसलिए चलो, 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है। भैया 2 मिनट का समय देंगे हमें? ठीक है, क्या कहेंगे? हाँ। मोदी के राज में ऑनलाइन जो ये ड्रीम 11 आया और मोबाइलों में जो लोग करोड़ों रुपए डेली हार रहे हैं, ये किसने लाया? ड्रीम 11 हो गया, 3 पत्ती जुआ होता है, ताश होता है, बहुत सारी मोबाइल में फंक्शन है। ड्रीम 11 पर बड़ा सवाल है। एक बात बताओ, आप ये जो बोलते हैं मोदी मोदी, चलो सब कुछ, हम भी मोदी 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 की जय बोलते हैं, लेकिन ड्रीम 11 में हमारे भारतीय नागरिक डेली कम से कम 10,000 करोड़ यानी 10 लाख करोड़ का डेली ट्रांजैक्शन होता है। वो BCCI पैसे के अकाउंट में पैसे जाती है। आप ये बताइए कि मोबाइल के अंदर जो इतने सारे लोग इंटरनेशनल वीडियो कॉल करते हैं, एक दिन में अरबों खरबों का रिचार्ज होता है। हमारी सरकार बोलता है कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल इंडिया कैसे बनाओगे आप? डिजिटल इंडिया तो बन नहीं रहा ना देश। डिजिटल इंडिया होता है ओरिजिनल रूप से होता है, गंदे चीज के लिए थोड़ी ना डिजिटल इंडिया होता है। आप ड्रीम 11 खिलाओ, सबको जुएरी बना दो। ये जितने भारतीय नागरिक जो पढ़ लिख रहे हैं बच्चा, वो ड्रीम 11 लगा रहे हैं। नाराजगी है आपकी? अरे कौन जीत रहा है? इसमें फ्रॉड हो रहे हैं, सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, पॉइंट में गड़बड़ी करते हैं। अरे करोड़पति हमें नहीं बनना है। करोड़पति आप 1 करोड़ रुपए देने के चक्कर में 99% लोगों का पैसा आप लेते तब 1 करोड़। नाराजगी है इनकी। IPL मैच चल रहे हैं, इससे समाज खराब होता है, इससे हमारे बच्चे खराब होगा। आप जो है आप गाँवों गलियों में सब कुछ खोल दो, पोलियो खोल दो, सब कुछ आप ही का जीत रहेगा। ड्रीम 11 बच्चों से भी खेलवाओ।
हाँ ठीक है। अच्छा, क्यों हमें ऐसे कमाना नहीं है, हमको पहले वाला ही जिंदगी सही था। चलिए ऐसे ठीक है, कमाना नहीं है। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? योगेंद्र, कहाँ से? बिहार से। बिहार से। अच्छा, यहीं रह रहे हैं ना? क्या कहेंगे, चुनाव नजदीक है, मोदी सरकार 400 पार के नारे लगा रही है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि अब की बारी बदलाव होगा, गठबंधन हुआ है यहाँ पर यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन को भी आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो गठबंधन है ढकोसला है। हाँ, ये हम बता रहे हैं कि 2014 से भी पहले देखते हैं गठबंधन होता है वो टूट जाता है, क्योंकि उनका किसी का हाथ पैर है ही नहीं। कोई इधर चलते हैं, कोई उधर चलते हैं। और ये मोदी जी जो कहे हैं वो बिल्कुल सत्य होगा। वो सत्य होने की तो कोई बात ही नहीं है। अब वही परिणाम 19 तक। अरे नफरत की राजनीति करते हैं, बंटवार है लोगों को, धर्म की राजनीति करते हैं, विकास की बात नहीं करते। नहीं, धर्म की राजनीति क्यों करेंगे? हमारे पुरखों ने कम से 50-60 साल से वो मंदिर के लिए ललायित थे, मिल नहीं रहा था जगह। जब कोई ऐसा आदमी आया तो उनका सपना पूरा हुआ। तो धर्म की कोई बात नहीं है, तो पूरे आदमी को खुश होना चाहिए। लेकिन मुद्दों पर हम मोदी जी को वोट डालेंगे। हम उनकी मुद्दा नहीं, हम उनके विचारधारा से सहमत हैं। क्या विचारधारा आपको उनकी उनका सही जो लगती विचार है सबको एक साथ लेकर चलते हैं। है? आप कह रहे हो सबको एक साथ लेके चलते हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, और वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। नहीं, मोहब्बत की दुकान तो राहुल जी चलाते हैं। बोलते क्या है, करते क्या है। आप देखिए, उनकी विचारधारा एक आदमी के थोड़ी है कि राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। कहाँ वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हुआ? अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाइए तो हर एक स्टेट में एम्स खुल रहा है। वहाँ कहाँ धर्म की बात हुआ कि भाई जिस स्टेट में उनकी सरकार है उस स्टेट में एम्स खुला, दूसरे स्टेट में कांग्रेस की सरकार है वहाँ नहीं खुला। तो ये सब उनकी ढकोसला है, और ये अच्छी तरह सरकार तो बनाए। ये सारे दल एक साथ हुए हैं मोदी जी को हराने के लिए हुए हैं। कुछ भी होने वाला नहीं है। अब 19 तारीख को ही पता चल जाएगा आपको। 19 तारीख को हाँ, क्लियर। अभी भी मोबाइल पर 10 आदमी से पूछिए, आप तो है ही न्यूज में, 10 आदमी से पूछिए, उसमें ऑप्शन रखिए, कमल का ही फूल आता है, उसी से आप रिजल्ट आउट कर लीजिए। कि साथ साथ वो ईवीएम पर निशाना साधते हैं कि भैया ईवीएम ला रहा है मोदी जी को। नहीं, ईवीएम नहीं, ईवीएम क्या, जहाँ सरकार बनती है कांग्रेस की तो वहाँ ईवीएम खराब नहीं होता है, अब बीजेपी की सरकार बनती है वहाँ ईवीएम खराब होता है। ये तो सिर्फ जो है इनको परेशान करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला है नहीं। ये विचारधारे वाले आदमी हैं, और इनकी जो कहे हैं कथनी और करनी दोनों सत्य होगा इनकी। अच्छा, अब की बारी यानी एक बार फिर से मोदी सरकार दोबारा बनने जा रही है। हाँ, बिल्कुल। अब 19 तारीख को ही पता चल जाएगा 19 तारीख को तो चलो अभी पहले चरण में चुनाव होंगे, कहीं कहीं जगह चुनाव होंगे। 4 जून को नतीजे। अगर मान लीजिए 19 तारीख को मान लीजिए 50 सीट का ही चुनाव हो रहा है, उसमें ही आप देख लीजिएगा कि 40-45 सीट लीड कर रहे हैं, उसी से हम लोग 543 पर करेंगे। उसी से यूपी में अमित शाह ने बोल दिया 80 में से 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। नहीं, उनका कहना भी सत्य है, 1-2 सीट हो सकता है, लेकिन 72-73 क्रॉस कर जाएंगे। अगर आपने पीछे विधानसभा चुनाव देखे होंगे तो अखिलेश यादव ने काफी टक्कर दी थी योगी जी को, तो क्या लग रहा है कि ये टक्कर लोकसभा में भी दे पाएंगे? देखिए, वो जो थोड़ा होता है, विधानसभा के चुनाव होता है, एक कस्बे का चुनाव होता है, और लोकसभा का चुनाव होता है 5-6 कस्बे मिला। तो लास्ट में जो रिजल्ट जाती है ना, वो बीजेपी स्वीप करते जाएगी। कहीं यहाँ कम हुआ, लेकिन आगे स्वीप। मैं भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे से आई थी, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के मुद्दे से, तो क्या ये मुद्दा सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो इतने दिन से पहले वो नहीं बनाए थे भारत मुक्त। आप जब ये भारत मुक्त मोदी जी बनाने चले हैं तो वो कह रहे हैं कि हम मुक्त। उनका सिर्फ जो था घोटे वाली बाजे वाला कहानी था, सब लोग अपना पेट भरते थे और कुछ नहीं करते थे। तमाम विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी मोदी जी वॉशिंग मशीन है, ईडी को अपना हथियार बनाकर अपना इस्तेमाल करते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं हमारे नेता। उनके कहने से ईडी और सीबीआई चलेंगे। हमारे
अब कोई जाता है पकड़ा तो उनके कहने से कोर्ट मानेगा कि मोदी जी जो कह देंगे वो तो कोर्ट का डिसीजन होता है, वो कोर्ट करेंगे फैसला। विपक्ष को खत्म करने का काम कर रही है बीजेपी, ऐसा ये आरोप विपक्ष लगाता है भारतीय जनता पार्टी पर। आरोप तो लगाएंगे ही, आरोप लगाएंगे ही, बिना आरोप लगाएंगे। सच्चाई को वो दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सच्चाई को दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम तो यही देखते हैं ये जो कहते हैं वो करते हैं। आज मान लीजिए वहाँ इतने दिन से जम्मू कश्मीर का मामला था 370, वो तो कांग्रेस का ही था ना जमाने का, वो क्यों नहीं हटा? ये आए तो ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, एक चूहा तक भी नहीं मरा, 370 हटा। ठीक है, एक बार फिर से मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। कुछ ठीक है, तमाम राय है लोगों की 2024 चुनाव को लेकर। आपकी क्या कुछ राय है? बहुत ही कम क्षण रह गए चुनाव में, 4 जून को नतीजे आएंगे। वहीं अमित शाह ने भी आज बोल दिया कि यूपी में 80 में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। विपक्ष भी अपने दावे करता आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।